जय हिंद स्टूडेंट, बूस्टर मैथ्स बाय सर में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 7 क्लास 9th। ठीक है, क्लास 9th चैप्टर 7 एनसीईआरटी न्यू बुक। चैप्टर 7 है हमारा ट्राइंगल। तो आज हम 7.1 एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.1 इंट्रोडक्शन। टॉपिक क्या है हमारा? कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है? ठीक है, तो आज उसको डिस्कस करेंगे, कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। और एक थ्योरम भी इसी वीडियो में करेंगे हम, वो इंपॉर्टेंट थ्योरम, उसको देखना जरूर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर। और एनसीईआरटी एग्जाम्पल भी हम इसी वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल। ठीक है, ट्राइंगल के बारे में कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं, जो हम पढ़ के आए हैं, पर एक बार रिपीट कर लेते हैं। ठीक है, तो ट्राइंगल्स क्या होते हैं? ट्राइंगल्स दो वर्ड से मिलकर बना है। किस किस से? एक तो ट्राई प्लस एंगल। ठीक है, किससे? एक तो ट्राई से और एक एंगल। ट्राई मतलब 3, एंगल। ठीक है, एंगल तो आपको पता ही है, किन्हीं भी दो लाइन के बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ट्राइंगल क्या होता है? ट्राइंगल में क्या क्या होता है? द ट्राइंगल हैव थ्री साइड होंगी उसमें। ट्राइंगल में क्या होंगी? 3 साइड एंड 3 वर्टिसेस। 3 वर्टिसेस होंगे, 3 साइड होंगे एंड 3 एंगल होंगे, एंड 3 एंगल। तब क्या मिलके बनेगा हमारा? ट्राइंगल। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, एक ट्राइंगल ड्रॉ करते हैं। ठीक है, हमने एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया ए बी सी। अब देखो ए बी सी एक ट्राइंगल है। देखो इसमें 3 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस हमारे ए बी एंड सी। ठीक है, 3 साइड क्या है हमारी? 3 साइड कौन कौन सी हैं? ए बी, एक तो ए बी वाली साइड, एक बी सी और एक ए सी। ठीक है, 3 साइड हो गई, 3 वर्टिसेस हो गए और 3 एंगल्स हैं। एंगल्स कौन से हैं? एंगल्स हमारे पास एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। देखो एक चीज और बता देता हूँ, कुछ बच्चों को पता नहीं है। हम ए एंगल को एक तरीके से रिप्रेजेंट और कर सकते हैं। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक तरीके से और रिप्रेजेंट करेंगे। देखो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस को क्या कहते हैं हम? एंगल। इस दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? एंगल। इन दोनों के लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? एंगल। इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारा? एंगल। अब देखो ए बी, मैं एंगल ए को क्या लिख सकता हूँ? बी ए सी या सी ए बी। ठीक है, एंगल बी ए सी, बी ए सी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो देखो बीच में रहता है ना, बीच में, वो होता है हमारा एंगल। और इससे पहले वाली डिजिट और बाद वाली डिजिट इसके आगे पीछे लिख दो, तो एंगल बी ए सी बन गया। इसको क्या लिख सकता हूँ मैं? ए सी बी, एंगल ए सी बी। और इसको क्या लिख सकता हूँ? ए बी सी, एंगल ए बी सी। ठीक है, तो ये था हमारे ट्रायंगल के बारे में। अब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल क्या होता है? पहला क्या होता है? पहला होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहला क्या होता है हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? ऑल साइड्स एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल। क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में? ऑल साइड एंड ऑल एंगल आर इक्वल। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ करा। ठीक है, पी क्यू आर। अब देखो पी क्यू किससे इक्वल हो गए? क्यू आर के। पी क्यू साइड किससे इक्वल होगी? क्यू आर के। और क्यू आर साइड किससे इक्वल होगी? पी आर के। ठीक है, तो ये सारी साइड आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल। और एंगल्स भी इक्वल होंगे। एंगल पी इजकल टू एंगल क्यू इजकल टू एंगल आर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, दूसरा आता है सेकंड। फर्स्ट हो गया, सेकंड करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इसमें क्या थी? सारी साइड इक्वल थी, पर इसमें क्या होती? ओनली 2 साइड्स आर इक्वल। ठीक है, ओनली 2 साइड्स आर इक्वल एंड 2 एंगल आर इक्वल। इसमें क्या होता है? इसमें 2 साइड और 2 एंगल इक्वल होंगे। वो कैसे होंगे देखते हैं। मैं एक ट्रायंगल ले लेता हूं, ए बी सी। अब जो साइड इक्वल होंगी उन्हीं के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, इतने याद रखना। जो साइड इक्वल होंगे उनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे ए बी
इज इक्वल टू ए सी, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके अपोजिट एंगल, एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी के। ठीक है, याद रखना आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, ए बी सी एक ट्रायंगल है, अगर ये वाली साइड इसके इक्वल है तो एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल सी के। थ्री टाइप होते हैं, एक तो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, एक होता है स्केलेन ट्रायंगल, थर्ड होता है SCALEN स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, ये क्या होता है, इसमें नो साइड एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, ना तो इसमें साइड इक्वल होती है और ना इसमें एंगल इक्वल होते हैं। ठीक है, उस ट्रायंगल को क्या कहते हैं, स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा अब हम आते हैं नेक्स्ट इस ट्रायंगल के, जो हमारा अब 9th क्लास में टॉपिक है। ठीक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही क्वेश्चन इस पे से आते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। और इसके पहले एनसीईआरटी क्वेश्चन, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इंट्रोडक्शन में बता रहा हूँ क्या होता है, इसका एग्जाम्पल भी इंट्रोडक्शन में करा दूंगा एक्सरसाइज के। उसके बाद हम करेंगे 7.1 एक्सरसाइज, बिल्कुल स्टेप एक एक चीज बताऊंगा, कैसे हमें एंगल लेना है, कैसे ट्रायंगल लेना है। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखें इंट्रोडक्शन। तो अब हम करते हैं इसमें कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, कॉन्ग्रेंस क्या होता है, ये नया टॉपिक है। कॉन्ग्रेंस मींस क्या होता है, कॉन्ग्रेंस मींस होता है कि बिल्कुल शेप एंड साइज क्या हो उसका बिल्कुल सेम हो, शेप भी सेम हो और साइज भी सेम हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये दो मार्कर हैं। ठीक है, एक मार्कर ये रहा, एक मार्कर ये, अगर मैं इन दोनों को मिलाता हूं तो ये बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर आ जाने चाहिए। ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा दोनों एक दूसरे के क्या आ जाने चाहिए, ऊपर। ठीक है, मतलब बिल्कुल भी ना तो ये बड़ा हो ना ये छोटा हो, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के ऊपर आ जाने चाहिए, तो वो क्या हो जाएगा हमारा वो क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, आप एक कॉइन का भी एग्जांपल ले सकते हो। ठीक है, कॉइन एक बिल्कुल सेम कॉइन लो और दोनों को एक के ऊपर एक रख दो। ठीक है, जब आप दोनों को एक के ऊपर एक रख दोगे पूरा एरिया कवर कर लेंगे दोनों। ठीक है, तो वही क्या हो जाएगा हमारा कॉन्ग्रुएंस फिगर हो जाएगी। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंस की डेफिनेशन क्या होती है, कॉन्ग्रुएंस मींस इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ फिगर। ठीक है, हुज शेप एंड साइज आर बोथ द सेम, उसकी शेप और साइज क्या होगी, बोथ सेम होगी। ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं हम, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो फिर अब नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, कॉन्ग्रुएंस मींस आइडेंटिकल हुज कवर completely cover each other। ठीक है, मतलब हुज कंप्लीटली कवर ईच अदर। जैसे मैंने अभी किसका एग्जांपल दिया था आपको, कॉइन का एग्जांपल दिया था। कॉइन का मतलब क्या होगा, वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल कवर कर देंगे। ठीक है, तो वही क्या हो जाएंगे हमारी कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब उसको मैथमेटिकल की लैंग्वेज में पढ़ते हैं। ठीक है, क्या होती है कॉन्ग्रुएंट फिगर। मैं दो शेप लेता हूँ, जैसे मैंने एक ये बनाया, ठीक है, और एक फिगर मैंने ऐसे बना दी, एक और बना दी। ठीक है, अब ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड और ये हो गई थर्ड। अब मैंने इनको नेम दे दिए, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, 1, 8, 9, 11, 8, 5, 5। ठीक है, ये भी 8 ही दे दो चलो। अब देखो मेरे पास फर्स्ट फिगर है, थर्ड फिगर है और सेकंड फिगर है, इसमें मुझे कॉन्ग्रुएंस बताना है। मैंने कहा था इस फिगर को उठा के इसके ऊपर रख दो, अगर ये पूरी तरह से कवर हो जाती है तो वो क्या हो जाएगी कॉन्ग्रुएंस। अब देखो इसकी ये वाली साइड कितनी है 3, ये भी कितनी है 3, ये भी कितनी है 4, ये भी कितनी है 4, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 6, ये भी 6। इट मींस मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो ये पूरा एरिया क्या कर लेगा, कवर। ठीक है, अब पर मैं इसको इसके ऊपर उठा के रखूंगा तो ना ये एरिया कवर करेगा, इसको इसके ऊपर उठा के रखूंगा ये भी एरिया नहीं कवर करेगा। तो ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। बस क्या कॉन्ग्रुएंट है, फर्स्ट एंड थर्ड आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट चीज क्या होती है, इसका सिंबल। सिंबल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट फिगर, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, देखो बिल्कुल ध्यान से, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, कॉन्ग्रुएंट का सिंबल क्या होता है बताओ, इजिकल टू को लगाओ, इजिकल टू के ऊपर क्या लगा दो, ये वाला है। ठीक है, मतलब इसको एस एस नहीं होता, थोड़ा सा ज्यादा पूरा एस नहीं बनाना, बस थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर दो उसको, ये क्या बन जाएगा हमारा सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इसको क्या बोलते हैं, सिंबल ऑफ कॉन्ग्रुएंट। इसको बिल्कुल ध्यान रखना। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ठीक है, एक तो ये सिंबल पता होना चाहिए, कॉन्ग्रुएंट क्या होता है वो पता होना चाहिए। अब मैं देखो दो ट्रायंगल लेता हूँ।
अब ये तो हमारा क्या हुआ, स्क्वायर या पैरेललोग्राम, ठीक है। पर हमको किस में रीड करना है, हमको करना है इसमें, हमको ट्रायंगल्स के बेस पे स्टडी करनी है। तो मैं ट्रायंगल का ही एग्जांपल देता हूँ कि वो कॉन्ग्रुएंट कैसे होंगे। पहले मैं 2 ट्रायंगल लेता हूँ, और ट्रायंगल को लिखेंगे कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। बच्चे इधर का साइड उसके इक्वल दिखा देते हैं, इधर की साइड उसके इक्वल दिखा देते हैं, ठीक है, वो नहीं करना। तो मैं 2 ट्रायंगल बनाता हूँ, ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। मैंने 2 ट्रायंगल ले लिए, ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ये कॉन्ग्रुएंट कब होंगे, मैंने कहा था इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होने चाहिए, इक्वल, ठीक है। मतलब क्या अगर ये 6 है, ये 7 है और ये 4 है, ठीक है, ये भी 4, ये भी 7, ये भी 6, या ऐसे मान लो, इसको थोड़ा चेंज करो, इसको 4 करो, इसको 6 करो, इसको 7 करो, ठीक है। अब देखो, अब मुझे बताना है कि ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। अब देखो कॉन्ग्रुएंट तो होना चाहिए। कॉन्ग्रुएंट क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये 6 है, ये भी 6 है, ये 7 है, ये भी 7 है, ये 4 है, ये भी 4 है, ठीक है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूंगा तो फिगर क्या हो जाएगी, बिल्कुल मैच हो जाएगी, ठीक है। अब कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, पर इसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कैसे, सबसे बड़ी बात तो आती है। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, हाउ टू राइट, कि ये वाली साइड इसके इक्वल होगी या ये वाली साइड इसके इक्वल होगी। कुछ बच्चे होंगे कि ए बी इक्वल टू कर देंगे पी क्यू, है ए बी इक्वल टू पी क्यू, नहीं है ना, है ना। अब मैंने लिखा ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, क्या करना है हमको, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, ठीक है। तो मैंने, अब कैसे करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना। पहली बात तो कुछ बच्चे ये करेंगे कि ए बी सी लिख देंगे पी क्यू आर के इक्वल, वो गलत होगा, ठीक है। अब मैंने जब ए बी लिया है तो मैं क्या लूंगा, दूसरी साइड यहाँ से स्टार्ट करूंगा, ए बी कहाँ से स्टार्ट करूंगा, क्यू आर पी से, क्यू ए बी सी, 6 के बाद क्या आ रहा है 7, 6 के बाद क्या आ रहा है 7, तो क्यू आर पी, ट्रायंगल क्यू आर पी। अब ये बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अब ये क्या है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि देखो 6 के बाद मैंने ली थी ए बी सी लिखा था मैंने, ए बी सी, तो दूसरी तरफ भी मुझे क्या लिखना चाहिए था, 6 वाला ही लिखना चाहिए था, फिर 7 वाला, फिर 4 वाला, तो मुझे क्या लिखना है, क्यू आर पी। अब बिल्कुल सही लिखा है, अब कुछ नहीं करना, अब मेरा ये बिल्कुल सही है। अब देखो इसकी क्रॉसपोंडिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल, मतलब इसके अपोजिट साइड्स, और मतलब इसके आमने सामने वाली साइड, और क्या होगी, इसके एंगल्स क्या होंगे, इक्वल, तब ये क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट। अब वो कैसे लिखेंगे वो भी देखो, साइड्स पहले मैं साइड लिखता हूँ, साइड ए बी साइड किसके इक्वल है हमारी, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के। अब देखो ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर। अगर आपने ये दोनों ट्रायंगल सही से लिख दिया ना, फिर कुछ नहीं करना, ए बी किसके इक्वल है, क्यू आर के। फिर क्या होगा, बी सी किसके इक्वल है, बी सी किसके इक्वल है, आर पी के, बी सी इक्वल टू आर पी। फिर तीसरा क्या लिखना है, ए सी किसके इक्वल है, क्यू पी के। देख लो ए सी क्या है, ए सी 4, और क्यू पी क्या है 4, तो ए सी इक्वल टू क्यू पी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा लिखने का तरीका, कॉन्ग्रुएंट्स के पार्ट्स को कैसे लिखते हैं, ठीक है। अगर आपने ये गलत लिखा, यही आप लिख दो पी क्यू आर, तो फिर लिखोगे आप यहाँ पे लिख दो पी, देखो लिख दो पी क्यू आर, पी क्यू आर, फिर क्या लिखोगे, ए बी इज टू पी क्यू, ए बी इज टू पी क्यू, ये तो गलत हो जाएगा ना फिर इस हिसाब से, है ना। तो बिल्कुल बहुत ही ध्यान से देखना, नहीं तो बहुत गलतियां होती हैं। अब क्या करना है, देखो अब एंगल्स इक्वल करने हैं। अब देखो 6 और 7 के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, बी, और यहाँ 6 और 7 के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है, आर। तो मैं लिखूंगा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। एंगल बी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल आर के, ठीक है। नेक्स्ट 7 और 4 के बीच में सी आ रहा है, और 7 और 4 के बीच में क्या आ रहा है, पी, तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल पी के। नेक्स्ट क्या बचा हमारा, एक एंगल बचा, क्या, एंगल सी किसके इक्वल हो गया, एंगल पी के। एंगल ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल क्यू के, ठीक है। तो ये हो गया इसका लिखने का तरीका, बिल्कुल ध्यान से लिखना। अभी हम जब क्वेश्चन को और करेंगे तो और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। अब हम करते हैं टॉपिक हमारा क्या है नेक्स्ट, क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स क्या होता है, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल बताए थे, ठीक है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल होते हैं, कमेंट में लिख के बताओ कौन कौन से बताए थे। फिर मैंने आपको क्या बताया था, कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, कॉन्ग्रुएंट 2 ट्रायंगल कैसे होंगे, ठीक है, उनके एग्जाम्पल बताए थे, 2 फिगर ले लेके। पहले पैरेललोग्राम का बताया था, ठीक है। फिर किसका बताया था मैंने, ट्रायंगल का। ट्रायंगल हम इसमें ट्रायंगल पढ़ेंगे तो फिर मैंने क्या बताया था आपको, उसको लिखने का तरीका बताया था, हम उसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। अब हम आते हैं किस पे, नेक्स्ट क्या है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसी से अब क्या शुरू होती है हमारी इस टॉपिक की
कहानी स्टार्ट। तो क्या ये हमारा क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल दो तरीके से कर सकते हैं हम, कैसे? तो कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली द सेम साइड, ठीक है, और एग्जैक्टली द सेम एंगल, ठीक है। हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एग्जैक्टली सेम साइड हो या एग्जैक्टली सेम एंगल हो, ठीक है। अब क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंट ऑफ ट्रायंगल कैसे कैसे कर सकते हैं? एग्जैक्टली सेम साइड और एग्जैक्टली सेम एंगल। अब हमारे पास कितने मेथड हैं? दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए कितने मेथड हैं? 5। कितने हैं? 5। तो उन 5 को देखते हैं अब कैसे कैसे है, ठीक है। अब उनको 5 को पहले मैं एक साथ डिस्कस करा देता हूँ, फिर एक्सरसाइज के हिसाब से चलेंगे। 7.1 में कितने, 7.2 में कितने, 7.3 में कितने हैं, ठीक। तो लिखते हैं अब आगे, ठीक है। कितने मेथड हैं हमारे पास? 5। देयर आर 5 मेथड टू 5 मेथड है, 5 क्राइटेरिया टू प्रूव द टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। कितने मेथड है हमारे पास? 5 मेथड है प्रूव करने के लिए कि ट्रायंगल्स क्या है हमारे, टू ट्रायंगल्स, हमेशा टू ट्रायंगल्स ही कॉन्ग्रुएंट होंगे, वन ट्रायंगल तो हो गया ही नहीं। हमारे पहला है हमारा साइड, फर्स्ट मेथड क्या है? साइड एंगल साइड। सेकंड मेथड क्या है? एंगल एंगल साइड एंगल। थर्ड मेथड क्या है? बिल्कुल ध्यान से देखना, इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। थर्ड मेथड है एंगल एंगल साइड, ठीक है। फोर्थ मेथड है हमारा, बताओ जल्दी, साइड साइड साइड। फिफ्थ मेथड है हमारा, जल्दी बताओ, एक और रह रहा है, फर्स्ट RHS, राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेनियस और एक साइड। ये किसके लिए यूज होगा? ये 90 डिग्री एंगल के लिए यूज होगा, ठीक है। पाइथागोरस में पढ़ी थी, नहीं पढ़ी तो अभी सब कुछ रिवाइज करा दूंगा, ठीक है। तो ये 5 मेथड होते हैं किसी भी ट्रायंगल, किन्हीं भी टू ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए। पहला क्या होता है? साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। दूसरा क्या होता है? एंगल साइड एंगल। तीसरा क्या होता है? एंगल एंगल साइड। फोर्थ क्या होता है? साइड साइड साइड। और फिर क्या होता है? RHS कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। अब हम इनको एक्सरसाइज के हिसाब से डिस्कस करेंगे। इसमें हम कितने डिस्कस करेंगे? 2 मेथड। पहला क्या होगा? साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल, ठीक है। पॉज द वीडियो, नोट डाउन, ठीक है। हमारे पास कितने हैं? 5 मेथड है प्रूव करने के लिए टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब देखो ये 5 है, अब इसमें लिखा है साइड एंगल साइड। अब ये होंगे कैसे कि दो साइड हो इक्वल के बीच का एंगल होगा या उससे अलग एंगल होगा? तो इसको डिस्कस कर लेते हैं पहले 1 से 5 तक, ठीक है। फिर आप इसमें एक थ्योरम, जो एनसीईआरटी में हमको थ्योरम दे रखी है वो और स्टडी करेंगे, एक्सरसाइज 7.1 की। फिर नेक्स्ट 7.2 में करेंगे, फिर 7.3 में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फिर ये। तो फर्स्ट क्या था हमारा? साइड, फर्स्ट था हमारा साइड एंगल साइड। अब साइड एंगल साइड में इक्वल कैसे होंगे? सपोज मैं एक दो ट्रायंगल लेता हूँ, ठीक है। एक तो ये ट्रायंगल हो गया और एक ये ट्रायंगल हो गया, ABCPQR। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, अब देखो दो साइड के बीच का ही एंगल होना चाहिए, ठीक है। जो दो साइड इक्वल होंगी उन्हीं के बीच का एंगल बनना चाहिए, तभी वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अदरवाइज ये वाला रूल्स क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा साइड एंगल साइड के लिए, ठीक है। मैंने ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी, ये वाली साइड इसके इक्वल कर दी, ठीक है। और ये वाली साइड इक्वल ही नहीं करी ट्रायंगल, ये वाली साइड मैंने क्या नहीं करी? इक्वल। मैंने कर दिया AB इज इक्वल टू PQ, AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR। तो जो इन दोनों के साइड के बीच का एंगल है ना वो इक्वल होगा। इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? B, और इन दोनों के बीच में कौन सा एंगल आ रहा है? Q। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q होगा, ठीक है। अब ये मत कर देना कि A इज इक्वल टू P कर दो और C इज इक्वल टू, ये गलत है, ठीक है। जो दो साइड होंगे उन्हीं के बीच का एंगल क्या होगा? इक्वल। तो ये क्या था हमारा? पहला साइड एंगल साइड, ठीक है। तो फिर अब आते हैं हम सेकंड रूल्स पे। सेकंड रूल क्या था हमारा? एंगल साइड एंगल, ठीक है। एंगल साइड एंगल में क्या होगा? अब देखो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या है? इसमें दो एंगल आ रहे हैं, इट मीन्स अगर मेरे पास दो ट्रायंगल हैं, एक तो ABC एंड PQR। अब मेरे पास क्या है? मेरे पास दो एंगल इक्वल है, मैं मान लेता हूँ एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q और एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। मैंने लिख दिया एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से देखना, ये दोनों एंगल इसके, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। अब
इनसे इन एंगलों के जो साइड इंक्लूड है ना वो क्या होगी, इक्वल, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, ठीक है। क्योंकि देखो ये एंगल और ये एंगल के बीच में कौन सी साइड इंक्लूड हो रही है, बी सी। ये एंगल और ये एंगल के बीच में साइड कौन सी इंक्लूड हो रही है, क्यू आर। तो लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, तभी दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। बिल्कुल ध्यान रखना। इस केस में क्या होना चाहिए, इस केस में जो दो साइड इक्वल होंगे उनके बीच का एंगल, और इस केस में जो दो एंगल है उससे इंक्लूडिंग वाली साइड ही होगी, ठीक है। अब कोई ये वाली साइड ना लेंगे, ना ये वाली साइड, ना ये वाली साइड, ना ये वाली साइड, कभी भी इक्वल नहीं होगी, ठीक है। तो ये था हमारा एंगल साइड एंगल। अब क्या लेते हैं, थर्ड एंगल एंगल साइड, एंगल एंगल साइड, ठीक है। देखो इसमें क्या होगा, टू एंगल बट नॉट नॉन इंक्लूडिंग साइड, ठीक है। अब देखो इसमें क्या था, इसमें था दो एंगल इक्वल हो और उनके साथ वाली साइड, मतलब जो एंगल बना रहे हैं उसी के साइड क्या होगी, इक्वल। पर इसमें क्या है कि कोई भी दो एंगल इक्वल हो जाएंगे पर नॉन इंक्लूडिंग साइड इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। ए बी सी पी क्यू आर, सपोज मैंने ले लिया एंगल ए इजकल टू एंगल पी और एंगल बी इजकल टू एंगल क्यू। अब इन दोनों, इस वाली साइड को छोड़ के कोई और दूसरी साइड इक्वल होगी, इट मीन्स ए सी इजकल टू क्या हो जाएगा, पी आर, ए सी इजकल टू पी आर, ठीक है। इन दोनों में बस ये डिफरेंस है, एंगल साइड एंगल होगा तो दो एंगलों के बीच की जो साइड होगी वो क्या होगी, इक्वल। जो दो एंगल होंगे उनकी इंक्लूडिंग साइड क्या होगी, वो इक्वल होगी। पर इसमें क्या है, इसमें जैसे मैंने दो एंगल इक्वल कर दिए, उनसे वो वाली साइड को छोड़कर दूसरी तीसरी साइड क्या हो जाएगी, इक्वल, मतलब कोई भी एक साइड क्या हो जाएगी, इक्वल। जैसे इसमें ये इक्वल हो जाएगी या ये इसकी इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गए हमारे थर्ड पार्ट, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, एंगल एंगल साइड, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, करते हैं अब आगे, ठीक है। अब आता है हमारा फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या होगा, साइड साइड साइड। कोई भी दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, जैसे ये वाली साइड इसके इक्वल, ये वाली साइड इसके इक्वल और ये वाली साइड इसके इक्वल, ठीक है। मतलब तीनों साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल। तो क्या हो जाएगा, साइड साइड साइड। लास्ट फिफ्थ आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ये लास्ट बचता है हमारा। आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी क्या होगी, आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी किसके लिए, ओनली एप्लीकेबल फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। किसके लिए एप्लीकेबल है, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, लिख लो इसको, राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब दो ट्राइंगल होंगे पर वो क्या होंगे, 90 डिग्री के, उन्हीं के लिए क्या होगी एप्लीकेबल, ए बी सी। जैसे यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री, पी क्यू आर, ठीक है। जिसमें क्या होगी, एक साइड इक्वल होगी, ए हाइपोटेनियस है वो इक्वल होगी, और एक अदर साइड इक्वल होगी, ठीक है। और एक 90 डिग्री एंगल होगा ही, ठीक है। एंगल 90 डिग्री होगा, एक हाइपोटेनियस इक्वल होगी, आर का मतलब क्या, राइट एंगल ट्राइंगल, इट मींस एक 90 डिग्री। एच का क्या मतलब क्या, हाइपोटेनियस, ये रही। अब हाइपोटेनियस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, उसकी भी एक ट्रिक है। जो भी 90 डिग्री एंगल बना रहा है दो साइड के बीच में, उन दोनों साइड को छोड़ के तीसरी साइड क्या हो जाएगी, हाइपोटेनियस। 90 डिग्री यहाँ पे बन रहा है तो ये दोनों साइड को छोड़ के तीसरी साइड क्या हो जाएगी हमारी, हाइपोटेनियस, ठीक है। याद रखना इसको। तो ये क्या हो जाएगी मेरी आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। तो हमने एक 1 बाय 1 डिस्कस कर दी कैसे कैसे हमको प्रूव करनी है। अब बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। अब बिल्कुल ये मत करना कि ये दो एंगल इक्वल कर दो एंगल साइड एंगल के लिए और ये वाला साइड इक्वल कर दो, वो गलत हो जाएगा। बस ये ध्यान देना। और हम अब करते हैं थ्योरम पे आते हैं, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो बेटा पहले हम एक्सियोम देखते हैं। एक्सियोम क्या होती है, एक्सियोम वो चीज होती है जो ऑलरेडी प्रूव होती है, ठीक है। हमेशा याद रखना, एक्सियोम क्या होती है, वो चीज होती है जो ऑलरेडी प्रूव होती है, उसको कोई प्रूव ही नहीं कर सकता। पर थ्योरम क्या होती है, जिसको हम खुद प्रूव करते हैं, ठीक है। तो एक्सियोम क्या है हमारी, साइड एंगल साइड। एक्सियोम किसमें है, साइड एंगल साइड में, कॉन्ग्रुएंस, ठीक है। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस, ये ऑलरेडी प्रूव है। अब हम थ्योरम कर रहे हैं, थ्योरम 7.1, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थ्योरम 7.1, इसमें क्या है, एंगल साइड एंगल, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू एंगल एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ ट्रायंगल। बिल्कुल ध्यान से देखना, टू एंगल एंड द इंक्लूडिंग साइड ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है। मतलब दो एंगल और उन्हीं के बीच में इंक्लूडिंग साइड क्या होगी, वो इक्वल होगी। कौन सा बन रहा है ये, एंगल साइड एंगल। हम क्या पढ़ रहे हैं, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर रहे हैं थ्योरम की हेल्प से। टू एंगल ऑफ द इंक्लूडिंग साइड ऑफ द अदर ट्रायंगल, ठीक है। तो इसको करते हैं प्रूफ। पहले लिखते हैं गिवन। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है हमारे पास दो ट्रायंगल ले लेते हैं। टू ट्रायंगल, लेट टू ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है। हमने दो ट्रायंगल ले लिया, ए बी सी एंड डी ई एफ, ठीक है। अब इस हमको गिवन क्या है, हमको गिवन है कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई एंड एंगल
सी इजकल टू एंगल एफ, ये हमको गिवन है, और बी सी इजकल टू उन्हीं के बीच की इंक्लूडिंग साइड, दो एंगल इक्वल है, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल और ये वाला एंगल इसके इक्वल, और उनके बीच की इंक्लूडिंग साइड भी इक्वल है, यानी कि बी सी इजकल टू ई एफ। ठीक है, ये हमको क्या गिवन है, ये गिवन है। अब हमको प्रूव क्या करना है, प्रूव क्या करना है, हमको प्रूव करना है, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है लिखने के लिए। प्रूव करना है ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, ए बी सी और डी एफ को क्या करना है, हमको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो बेटा हमको प्रूव क्या करना है, ट्रायंगल प्रूव क्या करना है हमको कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, प्रूव कैसे करेंगे, हम एक्सियोम से प्रूव करेंगे। एक्सियोम क्या है, साइड एंगल साइड है। ठीक है, इसी से हम क्या करेंगे, इसको प्रूफ। तो अब प्रूफ करते हैं, पी आर डब्ल्यू एफ। देखो प्रूफ हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला मेथड क्या होता है कि ए बी इजिकल टू किससे इक्वल हो जाए, डी के, ए बी इजिकल टू डी ई। ठीक है, ए बी किसके इक्वल हो जाएगी, डी ई के। ठीक है, बी सी हमको इक्वल गिवन ही है, मतलब गिवन है ना बी सी। ठीक है, हमें किससे प्रूव करनी है, एंगल साइड एंगल से। ये हमने एज्यूम कर लिया कि फर्स्ट केस क्या होगा, ए बी इजिकल टू डी ई होगा। सेकंड केस क्या हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट, ए बी ग्रेटर देन डी ई। थर्ड केस क्या हो जाएगा, ए बी लेस देन डी ई। इन तीनों केस से हम क्या करेंगे, इनको प्रूव करेंगे, और हम यूज किसका करेंगे, साइड एंगल साइड का करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो हमको प्रूव ही करना है, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तो अब प्रूव करते हैं हम। पहला क्या होगा हमारा, फर्स्ट पार्ट से लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, ए बी इजकल टू डी ई। ठीक है, इसको क्या करा था हमने, एज्यूम्ड। ठीक है ना, एज्यूम्ड करा था इसको बेटा। तो हमने ये क्या करा था, एज्यूम्ड करा था केस फर्स्ट में। दूसरा हमको क्या गिवन था, बी सी इजकल टू ई एफ। बी सी, इससे पहले भी एक एंगल गिवन था, एंगल बी इजकल टू एंगल ई, एंगल बी इजकल टू एंगल ई, ये गिवन है। और तीसरा क्या गिवन था, बी सी इजकल टू ई एफ, बी सी इजकल टू ई एफ। ठीक है, अब देखो किससे हो गया ये, साइड एंगल साइड, जो हमारा क्या था, एक्सियोम। साइड एंगल साइड क्या था, एक्सियोम। एक्सियोम क्या होता है, जो ऑलरेडी प्रूव होता है। तो लिखेंगे बाय ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ। ठीक है, यही प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया डी एफ किससे, बाय साइड एंगल साइड से। ठीक है, बाय साइड एंगल साइड। अब बिल्कुल याद रखना, साइड एंगल साइड कौन सा वाला, मैंने कहा था जो दो साइड इक्वल होंगे उन्हीं के बीच का क्या होगा, एंगल बी। ए बी इजकल टू किसके, डी ई के, और बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के। इन्हीं दोनों का बीच का क्या लिया मैंने, एंगल बी इजकल टू एंगल ई। तो फर्स्ट पार्ट मेरा क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसको सेकंड पार्ट कॉन्ग्रुएंट करता हूँ। ठीक है, सेकंड पार्ट, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे। सेकंड पार्ट है क्या हमारा, ए बी ग्रेटर देन डी ई, ए बी ग्रेटर देन डी ई। ठीक है, जो ए बी साइड है वो बड़ी ले लेंगे और डी ई को क्या कर लेंगे, छोटी। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं, अब कैसे करेंगे। अब फिर से हम क्या कर देते हैं, लेट्स टेक द पॉइंट P on the side AB। साइड ए बी पे मैं कोई पॉइंट P ले लेता हूँ, ये पॉइंट मैंने P ले लिया, और इसको क्या करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक क्या कर देता हूँ, ज्वाइन। ठीक है, अब देखो पी बी, फिर मैं कहूँगा पी बी किसके इक्वल ले लेता हूँ, डी ई के, डी ई। ठीक है, पी बी किसके इक्वल ले लिया, मैं इस वाले मेथड को प्रूव कर रहा हूँ। तो मैंने सबसे पहले क्या करा, ए बी साइड पे एक पॉइंट ले लिया और पी बी किसके इक्वल मान लिया, डी ई के। ठीक है, बाय कंस्ट्रक्शन लिख देंगे, बाय कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब पी बी किसके इक्वल है, डी ई के, बिल्कुल ध्यान से देखना। और एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, ये गिवन है मेरे को। ठीक है, एंगल ई, ये क्या है, गिवन। ठीक है, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल ई के, और बी सी किसके इक्वल है, ई एफ के, बी सी इक्वल टू ई एफ। ठीक है, ये भी गिवन है। तो किससे, अब देखो बिल्कुल पी बी इजकल टू डी ई, तो क्या हो जाएगा ये, साइड एंगल साइड। ठीक है, साइड एंगल साइड का यूज करके ट्रायंगल पी बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ इसका बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, अब बिल्कुल ध्यान से देखना, ये टॉपिक मैंने पहले नहीं बताया, अभी बता रहा हूँ पहली बार। क्या होता है टॉपिक, कि जब भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। तो इनके इसका क्रॉसपोंडिंग पार्ट क्या क्या है। ठीक है,
अब देखो, जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके जो अदर क्रॉसपोर्डिंग पार्ट है वो भी क्या हो जाता है, इक्वल। तो इसमें कौन सा है, पी सी बी, एंगल पी सी बी इजिकल टू किस, देखो एंगल पी पी सी बी, ये वाला एंगल किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ, ठीक है। एंगल पी सी बी किसके इक्वल हो गया, एंगल डी ई एफ के। और हमको क्या गिवन था कि एंगल ए सी बी, ए सी बी, ए सी बी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, डी ई एफ, ये क्या था हमको गिवन। और ये किससे आया, सी पी सी टी। सी पी सी टी की फुल फॉर्म क्या होती है, कमेंट में लिख के बताओ। मैं बताता हूँ, क्रॉसपोर्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है, क्रॉसपोर्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब देखो, इन दोनों से मैं क्या कर सकता हूँ, ए सी बी किससे इक्वल है, डी ई एफ के, और डी ई एफ किससे इक्वल है, पी सी बी के। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। जब इनके आर एच एस इक्वल है तो इनके एल एच एस क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ एंगल पी सी बी इजकल टू एंगल ए सी बी। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, यहाँ से टर्निंग पॉइंट आ जाएगा। एंगल पी सी बी इजकल टू एंगल ए सी बी। ये कब पॉसिबल हो सकता है, बताओ जल्दी फटाफट। ये तब पॉसिबल होगा जब P कोइंसाइड करेगा A को, P कोइंसाइड करेगा O को, मतलब P और A पॉइंट क्या है, बिल्कुल सेम, अलग अलग है ही नहीं। क्योंकि बिल्कुल ध्यान से देखो कि PCB एंगल किसके इक्वल है, ACB के। ये कब पॉसिबल है कि दोनों एंगल इक्वल हो जाए, जब एंगल ये पॉइंट P है कब किसको कोइंसाइड करेगा, एंगल A को। तो ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। दिस इज पॉसिबल व्हेन P कोइंसाइड A, ठीक है। पी का पी और ए क्या है, एक ही पॉइंट पे है, कोइंसाइड का मतलब एक एक के ऊपर एक लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से क्या हो जाएगा, पी बी इजिकल टू ए बी पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, ठीक है। पी बी किसके इक्वल हो जाएगा, ए बी के, और ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के। ए बी इजिकल टू डी ई, ठीक है। पी बी किसके इक्वल हो गया, ए बी के। पी बी किसके इक्वल हो गया, ए बी के, और ए बी किसके इक्वल है, डी ई के। तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। तो इसका सेकंड पार्ट में हमने क्या कर दिया, प्रूफ। देखो कुछ नहीं था, हमने तीन केस माने, तीन केस हम बिल्कुल ले सकते हैं। तो पहला केस क्या होगा, तो ए बी इजकल टू डी होगा, ए बी इजकल टू डी होगा। फर्स्ट केस तो वेरी सिंपल है। अभी अभी तो हो सकता है कि ए बी ग्रेटर हो सकता है, डी एफ छोटा हो सकता है ना। तो हमने वही केस लेकर हमने पी को इस लाइन पे पी पॉइंट मान लिया, ठीक है, जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। फिर हमने इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करा। बाद में आगे हमें क्या पता चला कि ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। क्योंकि हमने क्या प्रूव कर दिया कि P कोइंसाइड A, मतलब P जो पॉइंट है वो A पे ही कोइंसाइड है, ठीक है। P और A पॉइंट क्या है, सेम। तो ये वाला ट्रायंगल इसके इक्वल हो गया। अब तीसरा केस करते हैं। तीसरा केस क्या है हमारा, थर्ड केस। थर्ड क्या है हमारा, ए बी लेस देन डी ई, ए बी लेस देन डी ई। इट मीन्स ए बी क्या हो जाए, ए बी, अब डी ई बड़ा है तो हम यहाँ पे इसको हटा देते हैं यहाँ से, ठीक है, पॉइंट को हटा देते हैं, ठीक है बेटा। अब देखो ये डी ई एफ, अब मैं दो ट्रायंगल बनाता हूँ, ठीक है, यही वाले बना रहा हूँ, ए बी सी डी ई एफ। बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने जब मेरा क्या ग्रेटर था, सेकंड केस में ए बी ग्रेटर देन डी ई था, तो मैंने पॉइंट कहाँ पे लिया था, ए बी पे। अब इस केस में क्या है, डी ई एफ, सॉरी, डी ई ग्रेटर देन क्या है, ए बी, मतलब डी ई साइड क्या है, ग्रेटर है किससे, ए बी से। तो मैं डी ई साइड ग्रेटर देन ए बी, तो मैं पॉइंट कहाँ पे लूंगा, यहाँ पे। मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे एम पॉइंट ले लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने कौन सा पॉइंट ले लिया, एम। अब बिल्कुल ध्यान से देखना इसको कैसे करेंगे। अब यहाँ से इसको क्या कर लो, ज्वाइन कर दो, ऐसे करके ऐसे। अब मैंने एम पॉइंट लिया, कंस्ट्रक्शन करेंगे, टेक ए पॉइंट एम ऑन लाइन डी ई, ठीक है, एंड एम ई इज इक्वल टू ए बी, या ए बी इज इक्वल टू एम ई, ठीक है। अब हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी। प्रूफ तो हमको वही करना है कि ट्रायंगल ए बी सी किसके इक्वल है, डी एफ के कॉन्ग्रुएंट है। अब वो कैसे करेंगे वो देखो, पहले मैं इस वाले ट्रायंगल को इस ट्रायंगल से क्या करता हूँ, कॉन्ग्रुएंट प्रूव करता हूँ। ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल एम ई
एफ, ये दो ट्रायंगल ले रहा हूँ। अब देखो ये क्या करा था हमने, कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे ए बी इज इक्वल टू एम ई बाय कंस्ट्रक्शन, ठीक है। दूसरा केस क्या हो जाएगा, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई। तीसरा केस क्या हो जाएगा, बी सी इज इक्वल टू, ये भी गिवन है और ये भी गिवन है, ई एफ, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एम ई एफ बाय साइड एंगल साइड से। साइड एंगल साइड से मैंने क्या कर दिया, दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए। पर एक केस आता है, जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल, ठीक है। जब ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो इनके क्रॉसपोंडिंग पार्ट भी क्या होंगे, इक्वल। तो वही क्रॉसपोंडिंग पार्ट देखते हैं। क्रॉसपोंडिंग पार्ट कौन कौन सा हो जाएगा हमारा, क्रॉसपोंडिंग पार्ट बताओ जल्दी फटाफट। ए सी बी, एंगल ए सी बी इसका टू किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल एम ई एफ, एम एफ ई, एंगल एम एफ ई, एम एफ ई, ठीक है, ठीक है ना। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, पर ए सी बी किसके इक्वल था, एंगल ए सी बी किसके इक्वल गिवन है हमको, ए सी बी गिवन है डी ई एफ के, एंगल डी ई एफ, यही तो हमको गिवन था। ये हमने किससे करा, सी पी सी टी से, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल इसकी फुल फॉर्म होती है। और अब देखो ए सी बी किसके इक्वल है इसके, और ए सी बी किसके इक्वल है इसके। जब इसके एल एच एस इक्वल है तो इसके आर एच एस तो ऑब्वियसली इक्वल हो जाएंगे। बस हमारा क्वेश्चन बन गया, एंगल एम एफ ई इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, ठीक है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल, ठीक है। जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तो किस केस में इक्वल होंगे, कि एम कौन साइड डी, पॉइंट एम कौन साइड डी, मतलब एम और डी पॉइंट क्या है, एक है, अलग अलग नहीं है। यहाँ लिख देंगे पॉइंट एम कोइंसाइड पॉइंट डी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि पॉइंट एम और डी दोनों क्या है, एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो लिख देंगे यहां से एम ई इज इक्वल टू डी ई, एम ई किसके इक्वल हो जाएगा, डी ई के, और डी ई किसके इक्वल है, यहाँ से डी ई किसके इक्वल है, ए बी के, ए बी के। अब डी ई किसके इक्वल हो गया, ए बी के, बस ये दिखाना था। जब डी ई ए बी के इक्वल है तो लिख देंगे ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है। ये हो गए हमारे तीनों केस, ठीक है। फर्स्ट केस ये रहा, सेकंड ये रहा और थर्ड ये रहा। तीनों केस का मतलब क्या निकला, कि तीनों केस का मतलब क्या निकला कि ये वाली हमारी क्या हो जाएगी, थ्योरम 7.1 क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि तीनों किससे हमने एक्सियोम से प्रूव कर दिया, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो ये अब एंगल साइड एंगल का मतलब क्या होता है, थ्योरम 7.1 एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी मींस दो दो एंगल और उनके बीच की साइड क्या हो, इक्वल। तो थ्योरम 7.1 कहती है उससे भी ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो ये हमने क्या कर दिया, उसको प्रूव कर दिया, ठीक है। एक्सियोम से हमने प्रूव करके दिखा दिया। इट मींस ये जो हमको गिवन था ये क्या है, बिल्कुल सही है, कि दो एंगल और एक साइड क्या इक्वल है, ठीक है। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। तो हम करते हैं एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 क्या है, इन फिगर 7.8 ओ ए इज टू ए बी, ये फिगर है हमारी 7.8। इसमें क्या दे रखा है हमको, ओ ए, ये पॉइंट ओ है, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, मतलब ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है, और ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ये वाली साइड इसके इक्वल दे रखी है। शो दैट, पहला क्या प्रूफ क्या करना है हमको, प्रूफ, ठीक है। प्रूफ करना है हमको फर्स्ट पार्ट, ट्रायंगल ए ओ डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल बी ओ सी। ये हमको क्या करना है, प्रूफ। बिल्कुल ध्यान से देखना, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करना, ठीक है। ये हमको क्या करना है, प्रूफ। फिर क्या दे रखा है हमको, गिवन क्या है, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है कि ओ बी, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, बेटा सब लिखना होता है जब भी करते हैं प्रूफ। गिवन लिखते हैं ओ इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ डी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, प्रूफ, पी आर डबल ओ एफ, प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ कैसे करते हैं हमेशा याद रखना, पहले हमको क्या गिवन है, हमको गिवन है ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये क्या है हमको गिवन, ठीक है। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, एंगल सी ओ बी, एंगल सी ओ बी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी इज इक्वल टू एंगल ए ओ डी, किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल, पूरा लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इनमें सामने सामने वाले एंगल इक्वल हो गए हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा क्या है, ये पूरा लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तीसरा है हमारा कि ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ओ सी इज इक्वल टू ओ डी, ठीक है। ट्रायंगल लिखेंगे, ट्रायंगल
AOD is congruent to triangle BOC by साइड एंगल साइड। ठीक है, जो हमारी फर्स्ट एग्जाम थी साइड एंगल साइड, उससे हमने क्या कर दिया, इसको प्रूव कर दिया। अब जब ये प्रूव हो गया तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट अभी क्या हो जाएंगे, इक्वल। सेकंड पार्ट में हमको क्या प्रूव करना है, सेकंड पार्ट में हमको प्रूव करना है कि AD पैरेलल टू BC, AD पैरेलल टू BC मतलब ये वाली लाइन क्या है, इसके पैरेलल है या नहीं है, बताओ हैगा। क्योंकि देखो एंगल CBA, एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल CBA इज इक्वल टू एंगल DAB, एंगल DAB किससे, बाय CPCT से, CPCT से। और ये क्या होते हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों इक्वल है। ये किस केस में होते हैं, जब हमारा क्या होगा AD पैरेलल टू BC, इसी केस में ये दोनों क्या होते हैं, पैरेलल, हेंस प्रूव। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा, पॉज वीडियो टू नोट डाउन। अब एग्जांपल नंबर 3 को करते हैं। देखो इसमें क्या है, लाइन सेगमेंट AB, एक लाइन सेगमेंट है AB पैरेलल टू दी अनदर लाइन सेगमेंट CD, एक और लाइन सेगमेंट है CD, दोनों क्या है, पैरेलल। O इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, O क्या है, मिड पॉइंट ऑफ AD, मतलब AO किसके इक्वल है, OD के, OA किसके इक्वल है, OD के, क्योंकि ये मिड पॉइंट है वो। ठीक है, ये भी गिवन है। शो दैट AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू DOC, ये हमको प्रूव करना है। तो पहले क्या लिखते हैं, प्रूफ क्या करना है हमको, ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC, AOB DOC, ये दोनों क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट। अब बिल्कुल ध्यान से देखना, हमको गिवन क्या है, गिवन लिखते हैं, गिवन है हमको OA इज इक्वल टू OD। अब क्या करते हैं, प्रूफ, PROOF। और ठीक है, प्रूफ में देखो क्या करेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये दोनों और क्या गिवन है हमको, AB पैरेलल टू DC, ये गिवन है। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हमको क्या गिवन है, देखेंगे ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल DOC, ये दोनों ट्रायंगल प्रूव करने हैं। तो AB OA इज इक्वल टू किसके, OD के, ये क्या हमको गिवन। ठीक है, दूसरी चीज क्या गिवन है, बिल्कुल ध्यान से देखना, दूसरी चीज, जब AB पैरेलल टू CD है, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, एंगल AO नहीं सॉरी, तो एंगल ABO, एंगल ABO इज इक्वल टू एंगल ABO, ये वाला एंगल किससे इक्वल हो जाएगा, इसके, एंगल DCO, एंगल DCO ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, पूरा लिखना ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, एंगल COD इज इक्वल टू एंगल AOB, कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DOC बाय एंगल साइड, किससे हो गया, बाय एंगल साइड से क्या हो गया, हमारा कॉन्ग्रुएंट हो गया। ठीक है, हमने तीन चीज पढ़ी है अभी, एक तो एंगल साइड जो हमने इसे इंट्रोडक्शन में पढ़ा है, साइड एंगल एंगल। ठीक है, और उन पर मैंने क्वेश्चन भी करा दिए। तो ये क्या हो गए, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो हेंस प्रूफ। जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो सेकंड पार्ट कैसे प्रूव होगा, सेकंड पार्ट ऐसे प्रूव होगा, इनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो लिख देंगे OB इज इक्वल टू OC, किससे, CPCT से। तो लिख देंगे O इज मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, हेंस प्रूफ। भाई देखो CPCT से क्या प्रूव हो जाएगा, CPCT से OB इज इक्वल टू OC प्रूव हो रहा है, OB इज इक्वल टू OC, तो O इज द मिड पॉइंट ऑफ BC या CB। ठीक है, तो हमने ये भी प्रूव कर दिया। पॉज द वीडियो टू नोट डाउन। ठीक है, अब हमने इसका इंट्रोडक्शन में एक थ्योरम करी है, और 5 पार्ट से हम 2 ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, वो भी हमने कर लिया है। ठीक है, बहुत ही अच्छे से करा है। अगर ना समझ में आए तो वीडियो को पॉज करके या पीछे करके देखो। ठीक है, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद रिवीजन करना, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल लगाना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एनसीईआरटी का सोल्यूशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जय हिंद, राम।